जिस प्रकार से राहु के छल कपट से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से देवताओं की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु उन भक्तों पर राहु की छाया भी नहीं पड़ने देते हैं जो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई यानी आज ही के दिन रखा जाएगा। गुरुवार को भक्तों द्वारा रखा गया इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस प्रकार से राहु के छल कपट से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु ने उन भक्तों पर राहु की भी छाया नहीं पड़ने देते जो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य भी रहता था। वह हमेशा दान पुण्य के कार्यों में लगा रहता था और गरीबों की सहायता करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, समृद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था धृष्ट बुद्धि, वह स्वभाव से ही बहुत बुरा और पापी था। वह जुआ खेलता था, शराब पीता था और वेश्याओं के साथ घूमता था। उसने अपने पिता का सारा धन बुरे कार्यों में बर्बाद कर दिया था। धनपाल अपने बेटे की इन आदतों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह इतना तंग आ गया कि उसने धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद धृष्ट बुद्धि और भी बिगड़ गया। वह चोरी और लूटपाट करने लगा और लोगों को सताने लगा। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, लेकिन उसके नेक पिता की वजह से उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वह जंगल में भटकने लगा और भूख प्यास से परेशान होकर जानवरों को मारकर खाने लगा। एक दिन घूमते फिरते वह महर्षि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और महर्षि गंगा में नहा करके वापस आ रहे थे। धृष्ट बुद्धि दुख और उदासी से भरा हुआ महर्षि के पैरों में गिर पड़ा और उनसे अपने पापों से छुटकारा पाने का तरीका पूछा। उसने कहा, हे महात्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। महर्षि कौंडिल्य ने उस पर दया दिखाई और कहा, हे पुत्र, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बात मानकर विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह एक दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, इस कथा का यह सार है कि मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, अगर किसी कारणवश
व्रत न भी करे तो कथा को अवश्य सुने। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से, बोलने से ही विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को संवरिया सरकार विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।